Welcome again to Farisar classes. Today we discuss our further topic from the subject of entrepreneurship development and management. तो जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की स्टडी करने के बारे में, हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। ये 3 पॉइंट मैंने कल पढ़ा चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि आगे क्या। अगला पॉइंट हमारा है 4 पॉइंट इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोई भी अगर आप छोटा मोटा स्केल इंडस्ट्री इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक क्या है, आपका एनालिसिस क्या है, आपके पास कितना पोटेंशियल है, कितना पैसा, वो भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, उसका बहुत बड़ा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज कंसर्न द जजिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्जर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। इन सच एवेल्युएशन द फोकस इज ऑन द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मेन हमारा फोकस क्या है, कोई भी काम करते तो हमारा मेन फोकस क्या था कि प्रॉफिट क्या आ रहा है, ठीक है, बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इसको हम आगे करने से हमारा लाइफ सिक्योर है या नहीं है, हम आगे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस क्या बताता है कि हमारा पूंजी कितना है, हमारे पास बेनिफिट क्या 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 हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट हम जब कर रहे हैं लार्जर है कि स्मॉलर है, हमारा लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, उसका एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। वो फोकस करते हैं हमारा कि सोशल कॉस्ट कितना खर्चा होगा और उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा उस प्रोजेक्ट में करने के बाद। ठीक है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस। अगला पॉइंट हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल। प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्या होता है? This gives a bird eye view of the proposed project. This may be used for the obtaining provisional registration certificate (PRC) from the district industry center and for making an application to KIADB for allotment of the land or KSSIDC for the allotment of the said and other infrastructure. तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी हमारा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना एक बायोडाटा बना के जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है, एक प्रोफाइल होता है कि हाँ मैंने इतना स्टडी किया, मैं ये कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस है। उसी तरह हम जब प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाते हैं तो हम इंडस्ट्री का एक पूरा बनाते हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट अब अवेलेबल है, हमारे पास लैंड अभी अवेलेबल है, इस लैंड में हम लोग एक इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम जब सारी चीज़ दिखाते हैं कि हमारे पास सारा हमारा एम्प्लॉई है, हमारे पास वर्कर्स है, इक्विपमेंट्स है, बस आपका क्या है, अप्रूवल का ज़रूरत है। तो हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमारा देखता है गवर्नमेंट कि आपके पास प्रॉपर लैंड है नहीं, आपके पास शेड के लिए जगह है कि नहीं। ऐसे नहीं तो आप हवा में हर घर बना रहे, हवा में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल का एनालाइज करता है। तो फिर उसके लिए क्या था, हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पोर्टफोलियो टाइप का रहता है। तो हमारा इस सब PRC सर्टिफिकेट मिलने में ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपको हमको क्या चाहिए, लैंड का अलॉटमेंट चाहिए कि हाँ आप जो लैंड आप ही का है कि किसी और का है। तो ये KIADB हमारा जो संस्था है उसके द्वारा हमारे क्या अप्रूवल मिलती है कि हाँ आपको यहाँ पर कोई भी बिजनेस करने के लिए अप्रूव कर दिया कि यही आपका दुकान है या ये आपका जो इंस्टॉल्ड है, फैक्ट्री है, जो भी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है। मान लीजिए आपको और शेड बनाना है, शेड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि हमको 2 तल्ला बनाना है, 10 तल्ला बनाना है, इसके ऊपर एक और इंडस्ट्री खोलना है। तो वहाँ से अप्रूवल लेने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रखना है, लैंड भी रखना है। तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अप्रूवल कहाँ से मिलता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि SSIDC से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोफाइल चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पहले समझाना पड़ेगा कि हाँ सरकार को कि हाँ मेरा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हमको आगे ये करना है, इसमें ये प्लांट रहेगा, यहाँ पे ये मशीनरी रहेगी, यहाँ इक्विपमेंट्स रहेगी, यहाँ पे हमारे सेफ्टी के लिए अलग रहेगी। तो हर चीज़ को वहाँ पे दिखा के हम लोग क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस करने से पहले। तो अगला उसमें हम आगे क्या सब बोल सकते हैं फ्रेंड, ए प्रोजेक्ट प्रोफाइल जनरली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो हमारा प्रोजेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, उसमें हमारा इंफॉर्मेशन रहता है, पहला उसमें इंट्रोडक्शन रहता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसका प्रोमोटर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक, एक्सपीरियंस, एजुकेशन के बारे में बताते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में, यूजेस क्या है, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं, मार्केट एंड मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना लैंड है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब बताते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितने पास है हमारा, वो सब बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह कितने हैं उसके बारे में उसमें पूरा डिटेल लिखते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में बताते हैं। पावर का सप्लाई है कि नहीं, वाटर का सप्लाई है कि नहीं उसके बारे में बताते हैं।
मैन पावर कितनी ज़रूरत उतना है मेरे पास है या नहीं है उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय प्रॉपर है या नहीं है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन फाइनेंस, हमारे पास जो फाइनेंस करवाएं कि नहीं करवाएं, मान लीजिए इनकेस कभी आपका कोई भी ब्लास्ट हो जाता है या फिर कोई लीकेज होता है, जल जाता है, तो उसके हमारा क्या है, फाइनेंस वगैरह है कि नहीं, पॉलिसी वगैरह है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर होगा कि नहीं होगा। तो इसके देखने के बाद हमारा क्या गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, ठीक है। फिर तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।